दोस्तों, बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए। ये न्यूज़ दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप देखिएगा तो बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक 25 लाख प्लस छात्र बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी की परीक्षा इस बार ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए यहाँ से आप सभी सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ देखिए और इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा कैसा कैसे हो सकता है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप सीबीटी के पक्ष में या फिर ओएमआर सीट के पक्ष में है। आपके अनुसार कौन सा बेस्ट है, ओएमआर सीट वाला पैटर्न के अनुसार एग्ज़ाम या फिर ऑनलाइन परीक्षा? आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ देखिए। और देखिए, अगर आप इन सभी चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल की कई सालों के बाद वैकेंसी आई है और फिर क्या होगा कि अगले 8-10 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। फिर आप इंतज़ार कीजिएगा पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी पोस्ट की वैकेंसी कब आएगी। और फिर देखिएगा तो ये सब वैकेंसी रेगुलर रूप से नहीं है। और इस बार देखिएगा तो पहली बार बिहार एसएससी की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कि हम सीबीटी एग्ज़ाम लेंगे। तो चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ देखिए। ये न्यूज़ देखिएगा दोस्तों आज ही क्रिएट का, और अभी हाल ही में देखिएगा तो बिहार में एक सीबीटी परीक्षा हुई है। ये जो सीबीटी परीक्षा है दोस्तों, सक्षमता परीक्षा है। सक्षमता परीक्षा बिहार में जो भी सरकारी टीचर पहले से है नियोजित शिक्षक, उसके लिए देखिएगा तो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जो इसमें पास करते हैं फिर उसको परमानेंट टीचर यानी कि सरकारी टीचर, तो इसके लेकर देखिएगा अभी दूसरी सक्षमता परीक्षा हो रही है। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा ली जा रही है और इसमें पैटर्न जो रखा गया है सीबीटी पैटर्न। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल, देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा भी सीबीटी होगी। अगर अभी इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। फिर आपके लिए ये सही नहीं रहेगा। फिर मान लीजिए एग्जाम ही कैंसिल होता है तो फिर क्या होगा कि भर्ती प्रक्रिया और डिले हो जाएगा। पिछली बार देखिएगा फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी तो उसमें डिले होने का बड़ा कारण यही था कि 2017 में जब पीटी परीक्षा ली जा रही थी तो पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा। फिर इसके बाद 2018 के लास्ट में दिसंबर में परीक्षा हुई 8, 9, 10 दिसंबर को। फिर इसके बाद देखिएगा तो फिर बीच में भी और डिले होते होते इतना डिले हो गया कि उम्मीद से भी ज़्यादा लगभग 8 साल लग गया भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। अभी देखिएगा सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आई है कई सालों के इंतजार के बाद, तो पता चले कि इसमें भी ये सब चीज़ें ना हो। तो देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिहार एसएससी आयोग का काम ही है कि सही तरीके से परीक्षा कराना, तो आपको इसको लेकर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो देखिए, अभी ये सब चीज़ें न्यूज़ में आया है तो इससे होगा क्या कि बिहार एसएससी भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान देगी। और देखिए, ये वीडियो आपके जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है और भी चीज़ों के बारे में आगे बताने वाले। चलिए पहले तो आप सभी इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए हो क्या रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 9 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की हो रही है जांच। इसको लेकर देखिएगा तो पटना के 9 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। तो देखिए, आप सभी ये सब न्यूज़ सुनते होंगे। पहले देखिएगा सीटेट परीक्षा यानी कि सेंट्रल टीईटी की परीक्षा, तो उसमें देखिएगा ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। तो फिर ऑनलाइन परीक्षा में धांधली, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप देखिएगा सीटेट की परीक्षा ओएमआर सीट पर ही ली जा रही है। इसी तरह से देखिएगा जितने भी बड़े परीक्षा है, चाहे यूपीएससी लेवल की परीक्षा हो, बीपीएससी की, ये सब देखिएगा ओएमआर सीट पर लेने का यही रीज़न रहता है कि अगर इसमें कुछ भी चीज़ें धांधली इधर उधर होता है ना, सबको पता चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों देखिएगा तो फ़ायदा है तो कुछ चीज़ें का नुकसान भी। अगर उसमें कुछ ऐसा होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, यही सबसे बड़ा डिमेरिट है ऑनलाइन एग्जाम का। तो यहाँ पर आप सभी देखिए तो 23 अगस्त से लेकर के देखिएगा तो 26 अगस्त तक चली सक्षमता परीक्षा को लेकर सीआईडी की तरफ से सेंट्रल रेंज की आईजी, पटना की जिलाधिकारी और पटना एसएसपी को पत्र लिखा गया था। जिसमें यहाँ पर देखिए कुछ ऑनलाइन सेंटर का नाम है, जिसमें वायर, इन्फॉर्मेटिक, यूनिकॉर्न सॉफ्ट, इसके बाद यूनिवर्सल, इसके बाद देखिएगा एमकेएस, विजडम, बाबा भोलेनाथ, एग्जाम डेस्क, ये सब देखिएगा ऑनलाइन सेंटर का नाम है। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो इन परीक्षा केंद्रों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। और दैनिक भास्कर ने पहले ही 9 दिन परीक्षा केंद्रों के बारे में धांधली का शक जताया था। तो यहाँ पर देखिएगा 9 परीक्षा केंद्रों के बारे में ये दैनिक भास्कर में आज से एक सप्ताह पहले ही न्यूज़ यहाँ पर देखिएगा तो सक्षमता परीक्षा पेपर लीक करने का शक, परीक्षा माफिया रवि पर। तो देखिएगा दैनिक भास्कर में खास करके इस तरह का न्यूज़ पब्लिश किया जाता है। तो ये देखिएगा आज ही के डेट का 1 सितंबर का, यहाँ से आप सभी दैनिक भास्कर का न्यूज़ देख सकते हैं। तो फाइनली देखिएगा तो यहाँ पर पटना पुलिस की ओर से जांच की जा रही है क्या सच में ऐसा हुआ है। इसके बाद देखिएगा और भी चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के जालसाजों के बारे में
पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इन परीक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए यहाँ पर ये पहली बार नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम में देखिएगा बिहार पुलिस इन सभी चीज़ों में तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया गया, पता लगाया गया कहाँ से क्या कुछ पेपर लीक हुआ था। तो पता चला कि जहाँ से प्रिंट हुआ था वहीं जगह से पेपर लीक हुआ था और ऐसे कंपनी को टेंडर दिया गया था जिसका देखिएगा तो प्रिंटिंग प्रेस कुछ था ही नहीं। CSBC वाले में जो कि 1 अक्टूबर पिछले साल वाला एग्जाम रद्द हुआ था। अभी देखिएगा तो CSBC की परीक्षा इस बार नए चेयरमैन बनाने के बाद देखिएगा इतनी सख्ती के साथ देखिएगा पहली बार परीक्षा हुई और ये लग रहा है कि हाँ, बिहार पुलिस की परीक्षा जिस तरह से ली जा रही है उसी तरह से अन्य परीक्षा ली जाए। तो इस बार देखिएगा बिहार पुलिस के परीक्षा में कुछ भी चीज़ें उधर उधर देखने को नहीं मिला है। तो देखिए अगर आयोग चाहेगा कि हम एग्ज़ाम सख्ती तरीके से करवाएंगे सब कुछ, तो फिर कुछ इधर उधर हो ही नहीं पाएगा। तो बिहार SSC को भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम में ये सब चीज़ें हो रहा है तो ये सब चीज़ें ना हो। और देखिए इसके लिए सबसे मेन ये है कि एक अच्छे कंपनी को टेंडर दिया जाए। अच्छे कंपनी में अभी देखिएगा हाल फिलहाल में तो रेलवे SSC ये सब जो परीक्षाएं ली जाती है TCS की ओर से। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार SSC को भी अगर ऑनलाइन परीक्षा करवानी है तो TCS या जो भी अच्छे कंपनी हो जिसमें ये सब चीज़ें ना हो। तो देखिएगा हाल फिलहाल में तो TCS की ओर से जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें ये सब चीज़ें ना के बराबर देखने को मिलता है। बाकी चलिए आगे एक और न्यूज़ दिखाने वाले, पहले आप ये डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले देखिएगा तो और भी परीक्षा बिहार में भी ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड उसमें भी ये सब चीज़ों को लेकर न्यूज़ आया था और हालांकि एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के मालिक से मारपीट के मामले में उनका मामला पुनपुन थाने में पहुंचा था। ये देखिएगा तो एक परीक्षा माफिया रवि भूषण के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो रवि भूषण पूर्व में कई ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कर चुका है और अमित की मदद से रवि भूषण बड़े पैमाने पर धांधली किया है। तो ये सब देखिएगा यहाँ पर दैनिक भास्कर की ओर से ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर पटना पुलिस की ओर से जांच की जा रही है कि सक्षमता परीक्षा में क्या सही में ऐसा कुछ हुआ है, ये सब चीज़ों को लेकर। और देखिएगा पहले का तो ये दैनिक भास्कर का पिछले साल का ही न्यूज़ है। बिहार के 10 परीक्षा माफिया और पेपर लीक कराने के साथ साथ सेंटर का भी ले रहे हैं ठेका। तो ये देखिएगा तो ज़्यादातर इसमें परीक्षा माफियाओं का इस न्यूज़ में ये है कि जो परीक्षा माफिया वही एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेंटर खोल लिए हैं, फिर सेंटर खोल लिए हैं तो आप समझ ही सकते हैं मामला क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम बेहतर है तो इसका कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है, नुकसान हर चीज़ का है। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या राय है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर, आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। आप देखिएगा दोस्तों बिहार SSC में जितने भी पोस्ट है सभी रॉयल पोस्ट है और ये देखिएगा तो सरकारी नौकरी के लिए जॉब है। और अभी के समय में आप देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि सरकारी नौकरी का कितना क्रेज़ है। ये देखिएगा तो सक्षमता परीक्षा जो पहले से टीचर उसके लिए CBT परीक्षा, तो इसमें ऐसा कुछ उतना था नहीं क्रेज वाला। अब देखिए ये सब चीज़ें अगर होगा बिहार SSC परीक्षा में तो फिर कोई मतलब का नहीं रह जाएगा एग्जाम। तो बिहार SSC आयोग को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए और एक अच्छे कंपनी से ऑनलाइन CBT परीक्षा अगर लिया जा रहा है तो अच्छे कंपनी से हो जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कोई भी इधर उधर ना कर पाए। अभी देखिएगा बिहार SSC की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो इस नोटिस के माध्यम से आप देखिएगा ये 14 अगस्त का है तो 27 सितंबर से 11 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप किया गया और इसमें देखिएगा तो बदलाव किया गया। पहले क्या होता था कि बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षा OMR सीट यानी ऑफलाइन ली जाती थी। इस बार यहाँ पर ये हो रहा है दोस्तों कि CBT परीक्षा यानी लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी और देखिएगा तो कंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा। तो यानी इस बार की परीक्षा बिहार SSC की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कि हम CBT करवाएंगे। तो देखिए CBT करवाया जाए या फिर OMR सीट पर करवाया जाए, मेन यहाँ पर यह है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। तो बिहार SSC की ओर से CBT एग्जाम का डिसीजन इसलिए लिया गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। तो देखिए आप सभी को इन सभी चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है। हम आप लोगों को समय रहते हर एक चीज़ के बारे में जानकारी इसलिए दे देते हैं जिससे बाद में दिक्कत ना हो। अभी देखिए बिहार SSC की ओर से फाइनल डिसीजन कंपनी इन सभी चीज़ों को लेकर प्रक्रिया चल रही है। तो जो भी सुधार करना रहेगा अभी किया जा सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब परीक्षा शुरू हो जाएगी फिर अगर ये सब चीज़ें चलेगा तो अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो फिर क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया और डिले हो जाएगा। तो अभी देखिएगा बिहार SSC की ओर से इन सभी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। देखिएगा तो पेपर में ये सब न्यूज़ आ रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम में यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही है, एक अच्छी कंपनी को ही टेंडर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी देखिएगा TCS ये सब कंपनियों के माध्यम से परीक्षा नहीं हो पाती है सही तरीके से तो ऑफलाइन भी परीक्षा करवाया जाए, क्योंकि देखिएगा हाल फिलहाल में CSBC की ओर से परीक्षा ली गई है बिहार पुलिस की। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि कितने साफ़ सुथरे तरीके से परीक्षा हुई है, कहीं से कुछ भी पेपर लीक कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिला है। अगर आयोग चाहेगा तो बिल्कुल सख्ती के साथ परीक्षा हो सकती है। तो ऑनलाइन एग्जाम का दोस्तों फ़ायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान में आप सभी न्यूज़ के माध्यम से देख ही लिए और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखिए आप सभी अधिक से अधिक डिमांड कीजिएगा तब तो आपकी मांग सुनी जाएगी।